Pro Panja League. Hi, Chetna, how are you? I'm fine, sir. Thank you. How about you? Very good, very good. Okay, sir. So, good to see you doing well and safe and sound. You too, sir. Thank you. तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ सबको रादर आपके बारे में बताना चाहता हूँ. You are the Pro Panja League number 1 seed below 65 kgs. Yes, sir. And congratulations for that. Thank you, sir. Hello, everyone. Yeah. Can you just turn your camera around? इसको ऐसा भी स्ट्रेट. हाँ, yes. Okay, fine. तो इससे क्या है, फ्रेम भर जाता है. Okay, sir. Thank you. So, सबसे पहले बताइए, लॉकडाउन में आप अपने आप को बिजी कैसे रखते हैं? Are you comfortable in Hindi or you prefer? Yes, sir. English, Hindi, both. Okay. So, how are you keeping yourself busy right now in the lockdown? Okay, मैं तो वर्कआउट कर रही हूँ रेगुलर because I have got 2 barbells, 2 dumbbells, some plates of like almost like 60 kgs. तो मैं every day वर्कआउट कर रही हूँ. Okay. इवनिंग टाइम ऐसे हो जाता है एंड मॉर्निंग को थोड़ा बहुत कार्डियो वगैरह करती हूँ बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है तो फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रहा है. तो आई एम डूइंग वर्कआउट, वाचिंग मूवीज, वाचिंग सीरीज एंड ऑल. Okay. I am watching the movies recommended by Pro Panja League also. Okay, great. Great. Those are all movies which either are on arm wrestling या उनके अंदर कोई न कोई arm wrestling का सीन है. तो इसलिए उसके बारे में है. तो आप एग्जैक्टली असम में कहाँ पे रहते हैं? मैं गुवाहाटी में रहती हूँ सर. गुवाहाटी, प्रॉपर गुवाहाटी में? यस. तो उधर माहौल वगैरह कैसा है अभी? सब शांत है? सब लॉकडाउन ठीक चल रहा है? हेलो. हाँ, सॉरी, वो बीच में आपका थोड़ा सा कट गया था. दोबारा बताएंगे कैसा चल रहा है उधर? एक्चुअली सर, जो हम लोग को जब मेडिसिन लाना होता है या फिर वो जो सामान चावल दाल वगैरह तभी हम लोग बाहर निकलते हैं. अदरवाइज हम लोग घर में ही रहते हैं. और कोविड केसेस असम में थोड़े कम है. अभी नया केस नहीं आया है रिसेंटली और पुराने जो केसेस थे रिकवरी हो रहे हैं धीरे धीरे. तो आई गेस विद इन अ फ्यू डेज एवरीथिंग विल बी फाइन इन असम, बट स्टिल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वी हैव टू. ऑफ कोर्स. चलो, बहुत अच्छी बात है. और मैंने पढ़ा भी था कि असम गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी है. उन्होंने मेरे ख्याल से पहला स्टेट है जिन्होंने डायरेक्टली कुछ इक्विपमेंट बाहर से मंगाया है. मैंने पढ़ा था. यस सर. और मैंने टीवी में देखा है कि फर्स्ट केस जो डिटेक्ट हुआ था उससे पहले ही जो हम लोग का हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने 5000 पेशेंट्स रखने के लिए जितना वो बंदोबस्त चाहिए होना चाहिए उन्होंने करके रखा था. तो आई गेस कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ही इज डूइंग हिज बेस्ट ही कैन. चलो, बहुत अच्छी बात है. और मेरे ख्याल से पूरे भारत में हर स्टेट भी बहुत अच्छा कर रहा है. सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, एवरीबडी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. जिसकी वजह से जो लगा था लोगों को कि हमारे इंडिया में उसके क्योंकि लोग बहुत ज्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, लेकिन उसके हिसाब से इतना नहीं हुआ है. कई लोगों ने थोड़ा सा डराने भी कोशिश की कि इतने सारे लाख हो जाएंगे. लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि अच्छा है, फिलहाल अभी तक हमने बहुत अच्छी तरह से केस कंट्रोल करके रखा है एंड एवरीबडी हैज बीन वेरी रिस्पांसिबल. सो दैट्स ग्रेट. एंड उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिन में, महीने में थोड़ा सा नॉर्मलसी शुरू होगा. हालांकि उसको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा सर. लेकिन अभी जितना मतलब जो ग्राफ था जैसे बढ़ रहा था, आई गेस अभी थोड़ा फ्लैटेंड हुआ है. उतना नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा हुआ है. एंड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिंस द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट, इट्स आवर ड्यूटी एज सिटीजन्स टू डू आवर बेस्ट. Stay at home. Absolutely, that is the best thing we can do, and I think mostly everybody is following it also. अभी एक चीज बताइए चेतना, before we come to arm wrestling and पंजा, एक चीज बताइए आप. Otherwise you are working as a computer engineer, software engineer, right? Yes sir, I am a software developer or a software engineer. So are you still working from home then? Yes sir, I'm working from home. बीच में 1-2 दिन मैं ऑफिस गई थी, but ऑफिस में लोग नहीं है तो I'm just working from home, and maybe after 3rd May I will go to office also.
तो एक थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइए. What kind of software are you, which side are you on the coding side or what side, what is your job? I'm basically into the coding side. I work in Java और मैं असम पुलिस के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हूँ जो असम पुलिस हेडक्वार्टर है उनके लिए. उन लोग के जितने भी सेक्शंस है सबका काम मैन्युअली होता था. तो दे हैव डेटा फ्रॉम लाइक 1930 1935 बहुत सारे उन लोग का सेक्शंस है. तो सबको मैंने कंप्यूटराइज किया है, सॉफ्टवेयर के थ्रू करवाया है. जो वेरिफिकेशन होता है लोगों का जब लोगों को जॉब मिलता है सब कंप्यूटराइज्ड है. मतलब मेरा काम वही है अभी फिलहाल. तो मैं यही कहूंगा कि किसी को असम पुलिस के साथ कुछ काम हो तो आपको रीच करना चाहिए अभी. नहीं, मैंने कहा किसी को असम पुलिस से कुछ काम है, देन दे शुड गेट इन टच विद यू. या अगर किसी को कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कुछ करना है, दे कैन कम टू मी. और कुछ हेल्प चाहिए तो आई विल माय बेस्ट. एक चीज बताइए, हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन आर्म रेसलिंग? आप पंजे में कैसे इंटरेस्टेड हुए? ओके, एक्चुअली मैं स्कूल में जब थी, स्कूल गेम्स में खेलती थी पंजा, तो मैं जीतती थी. और उसके बाद मेरे पापा भी एथलीट है. उसमें इंटरेस्ट कैसे हुआ? आपने पहली बार टेबल पे क्या सोच के ऐसे ही किसी ने बुला लिया या आपके दिमाग में? Oh no no, I have got a very good friend. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा एक बार, बोला कि तुम्हारा तो है पावर, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा. तो मैंने सोचा चलो ठीक है. और मैं गेम मतलब एथलीट की फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मेरे चाचा मेरे पापा सब एथलीट है. तो मैंने सोचा चलो खेल लेते हैं. खेला, बट द गेम इज वेरी टेम्पटिंग, वेरी पैशनेट. बहुत अच्छा लगा मुझे और अभी छोड़ा नहीं जा रहा है. छोड़ नहीं सकती कभी भी. चलो दैट्स गुड. सो एक थोड़ा सा अपने प्रोग्रेशन के बारे में बताइए. आपने स्कूल में किया, स्कूल में आप खेलते थे, फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह के थ्रू एंड नेशनल्स में भी. सुनाई दे रहा है आपको? या अभी दे रहा है सर. बीच में कट गया था. तो मैं क्या कह रहा था कि आप अपने थोड़े से प्रोग्रेशन के बारे में बताइए कि पहले जैसे आपने स्कूल वगैरह में खेलना शुरू किया, देन यू जस्ट कंटिन्यूड एंड देन यू स्टार्टेड प्लेइंग इन द नेशनल्स आल्सो. या सर, एक्चुअली मैंने स्कूल में जब खेला, स्कूल में तो सभी अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उसमें आराम से जीत लिया. तो जब मैंने वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो मैं हारने लगी. तो मुझे लगा ओ माय गॉड, मैं तो पहले जीतती थी, अब क्या हो गया मुझे. हारने लगी तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा. ऐसे भी दिन गए कि मैंने रो रो के पूरी रात बिता दी है कि मैं जीत नहीं पा रही हूँ. एंड आई गेस आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव. हारने से मुझे मर जाने का मन करता था. तो लाइक आई practiced a lot, and since 2013 I have started increasing my strength. 13 and बीच में मैं पढ़ाई कर रही थी, तो बीच में 3 साल मैंने नहीं खेला. like 16 14 15 16 3 साल मैंने नहीं खेला. by 17 I came back to Indian Arm Wrestling Federation. तो 17 में स्टार्ट किया, तब से नेशनल चैंपियन बन रही हूँ. एंड आई गेस फ्यूचर भी बहुत सालों तक, by God's grace, I will try my best to become national champion. Very good. So in the nationals, which weight category do you play in? Earlier I used to play in 60, now I play in 65. So. Okay. So this weight category was perfect for you in a way. Yeah. Under 65. Actually my weight is 62, so I don't diet so much for nationals, so I play in 65 only. 65. So इसमें तो सब थे जो 65 and 65 से नीचे थे, इसमें वो सब लोग थे. हाँ. इस weight category में. So yes. Now the last couple of years in the nationals, how has been your progress? ओके, 2017 से मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि बीच में मेरा बहुत गैप रहा है 3 साल का पढ़ाई की वजह से. तो 17 में मैं 60 केजी में नेशनल चैंपियन रही. और हम लोग का एक होता है चैंपियन ऑफ चैंपियंस, जो चैंपियन के बीच में होता है, उसमें से मैं फाइनल में रनर अप रही. मैं फाइनल हार गई थी. और 18 में बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड 60 केजी में मैं चैंपियन रही. और सीओसी में सेकंड बाउट में मैं हार के निकल गई. I cried a lot. And then 19 में मैं 65 में राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड बोथ चैंपियन रही. और नेशनल जो चैंपियन ऑफ चैंपियंस होता है, जो चैंपियन के बीच में होता है, उसमें भी मैं टॉप मोस्ट रही. मतलब मैं नेशनल चैंपियन ऑफ चैंपियन 2019 बनी. मैंने मतलब चैंपियन सबको हराया. वेरी गुड. तो भिलाई में आप चैंपियन ऑफ चैंपियंस जीते. यस सर, यस, भिलाई में रिसेंटली जो हो गया था. और 18 में आप हारे चैंपियन ऑफ चैंपियन. हाँ, चैंपियन ऑफ चैंपियन सेकंड बाउट में मैं हार के, इट वाज अ नॉकआउट राउंड, तो मैं नॉकआउट हो गई थी. ओके. तो इस साल आपने किसको हराया?
मैंने जो 65 प्लस की जो चैंपियन फाइनल मेरा और वो मिजोरम की लड़की है हरियट पुई जो 65 प्लस की हाँ चैंपियन थी, उनका और मेरा पड़ा था, तो उनको हरा के मैं सीओसी बनी। ओके, वेरी गुड। तो अभी थोड़ा सा बताइए, प्रो पंजा लीग में जैसे आपने सुना होगा और आपने फिर इंटरेस्ट लिया होगा इसमें, इसके बारे में आपने क्या सुना है और आपका इंटरेस्ट कैसे बना इसको एंटर करने में फिर? I have always wanted to become a professional arm wrestler. अभी तो एमेच्योर खेलते हैं नेशनल, ठीक है, वो अच्छा, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, उसमें बहुत अच्छा लगता है, बट प्रोफेशनल एथलीट भी एक होता है। तो हम लोग को सुनने मिला है कि प्रो पंजा लीग इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो इंडियन आर्म रेसलिंग के अंदर मतलब वो होता है, सपोर्टेड बाय इंडियन आर्म रेसलिंग। तो सिंस वी आर प्लेयर्स ऑफ आईएएफ एंड प्रोफेशनल एथलीट भी बनना था, तो एंड मैं खेलने गई और जो देखा मैंने अरेंजमेंट्स, so I think I have made a very good decision by going there. Very good. So tell us a little about your journey in the tournament to the finals. Prelims में कैसा competition था, कैसा रहा, और फिर finals में आपने मेरे ख्याल से पंजाब की लड़की थी जिसको आपने डिफीट किया, करेक्ट? हाँ सर, हाँ। तो वो थोड़ा प्रीलिम्स और फाइनल के बारे में, मैचेस के बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी जर्नी के बारे में, प्रो पंजाब लीग जो रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ उसके बारे में। ओके, तो आफ्टर इन 2019 जब मैं सीयूसी बनी तो आई वाज क्वाइट स्ट्रांग एंड हैवी आल्सो, मेरा वेट भी बढ़ गया था तब। तो उसके बाद मैंने थोड़ा डाइटिंग किया, मैं बीमार भी पड़ी, तो मेरा वेट थोड़ा कम था और मुझे एक लेफ्ट शोल्डर में एक बहुत बड़ी इंजरी हुई थी दिसंबर में एक्सरसाइज करते वक्त, तो वो अभी भी है इंजरी। तो आई वाज सो वेरी स्कैर्ड कि अगर मैं किसी तरह ये इंजरी ने पकड़ लिया तो व्हाट विल आई डू। बट प्रीलिम्स में तो निकल गई, इतना मतलब टफ मुझे कंपटीशन नहीं मिला। फाइनल में अच्छा लगा खेल के, मेरी जो ओपोनेंट थी वो बहुत स्ट्रांग थी, बट मैंने उनको हराया, अच्छा लगा मुझे, वो भी बहुत अच्छी प्लेयर है। बट माय मेन प्रॉब्लम इज माय लेफ्ट शोल्डर बिकॉज ऑफ व्हिच आई एम नॉट एबल टू प्रैक्टिस नाइसली, एक्चुअली प्रैक्टिस इन अ गुड वे। तो लेफ्ट शोल्डर, डज इट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम और बैलेंस? एग्जैक्टली सर, बिकॉज इन आर्म रेसलिंग लोगों को लगता है कि हम लोग राइट से खेल रहे हैं तो राइट, ऐसा नहीं है। हम लोग मतलब पैर के जो हम लोग का टो है वहां से भी पावर देते हैं, वहां से भी मतलब पूरा फुल बॉडी पावर यूज करना पड़ता है। तो इफ माय लेग्स आर आल्सो नॉट स्ट्रांग ना, हम लोग स्क्वाट भी करते हैं टू इंक्रीज पावर इन आर्म रेसलिंग, तो अगर लेग स्ट्रांग नहीं है तो आर्म रेसलिंग में पावर कम मिलेगा, इट विल हैम्पर। तो राइट शोल्डर तो हम लोग को वहां पकड़ने, टेबल में पकड़ने के लिए लगता है, एंड हम लोग जब कॉम्पैक्ट करते हैं तो पूरा बॉडी कॉम्पैक्ट करते हैं, पूरा बॉडी पावर यूज करते हैं। तो इफ माय लेफ्ट शोल्डर इज इंज्यूर्ड तो इट विल अफेक्ट माय राइट शोल्डर आल्सो, जिसमें आर्म रेसलिंग में थोड़ा भी मतलब 5 to 10% तो हैम्पर होता ही है, पावर इफेक्ट होता ही है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इज इट अ सोरनेस और हैव यू हैड इट चेक्ड आउट? इज इट एन इंजरी, पुराना इंजरी है? या आई वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर ने बोला है कि एक्चुअली वो बहुत ठंडी में रिकवरी कम होता है, एंड थोड़ा है इंजरी, फिजियोथेरेपी दिया है, मैं कर रही हूँ फिजियोथेरेपी एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत सारे दिए हैं, आई एम डूइंग देम एंड होपफुली आई एम रिकवरिंग बट इन अ वेरी स्लो पेस। एक्चुअली आई एम वर्किंग आउट रेगुलरली, मे बी बिकॉज ऑफ दैट द रिकवरी इज वेरी स्लो, लेकिन हो रहा है रिकवरी। पहले तो हाथ हिला नहीं पाती थी, अभी तो आई कैन मूव माई हैंड, आई कैन प्ले आल्सो विथ लेफ्ट हैंड, बट it's not up to the mark till today. Now tell me one thing, of course अभी फिलहाल तो 1-2 साल प्रो पंजा लीग में सिर्फ इंडियन खिलाड़ी होंगे. Who do you think is your biggest competitor amongst the women in India? Women, yeah. Everybody is good. I won't say this is bad. This player is not up to the mark. Everybody practices so hard. Everybody is good. But for me, the one person, I don't fear anyone, but the one person I care about is the Mizoram girl. She's very strong. She's very competitive, and she's a very good friend of mine too. And she's the one player I care about, but I don't fear. Great, of course. आप एक चीज बताइए, आपने कभी प्रैक्टिस करने के लिए आदमियों के साथ भी लड़ाते रहते हो, मेल के साथ? मैं हमेशा सर, the problem here is in Guwahati there are very less girls, I guess 2-3 girls, and सब दूर दूर में रहते हैं, तो मैं सिर्फ लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस करने को मिलता है मुझे. I practice with guys only. Okay. तो कैसा लगता है? डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ बिकॉज गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट कुछ कुछ है जिनको मैं हरा सकती हूँ लड़के लाइट वेट के, तब बहुत अच्छा लगता है. तो आपके आसाम से तो त्रिदीप भी है ना? हाँ, त्रिदीप है. उनके साथ किया है कभी आपने उधर?
हाँ, हम लोग गेम से पहले जब हम लोग का नेशनल्स या स्टेट्स आता है तो हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। थ्रू ओके, आउट द ईयर नहीं करते क्योंकि एवरीबॉडी इज बिजी इन द वर्क। ऑफ तो कोर्स, 2-3 महीना करते हैं साथ में, उसके साथ भी करती हूँ मैं। ग्रेट। अभी एक चीज बताइए, जैसे कुछ साल बाद ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट ब्रिंगिंग इनटू द लीग फॉरेन प्लेयर्स आल्सो। हाउ डू यू थिंक यू विल फेयर अगेंस्ट इंटरनेशनल, आपका माइंडसेट कैसा है अगेंस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स? इज देयर नो, समबडी जिनको, कोई ऐसा है जिनको आप आइडल मानते हैं, या कोई ऐसा है जिनके अगेंस्ट आप सोचते हो कि उसके अगेंस्ट मुझे जरूर खेलना है? ये वाला पार्ट। ओके। सर एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे जीतना है उनके खिलाफ या मैं जीतना चाहती हूँ, बट आई वुड लव टू प्ले अगेंस्ट हर एंड शी इज द वन प्लेयर जिनका खेलने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। शी इज लूसिया डिबनारोवा फ्रॉम स्लोवाकिया ओके, इज शी द वर्ल्ड एंड आई चैंपियन? लाइक स्नेजाना आल्सो। इज शी द, She has been world champion in 60 kg. ओके, फॉर द लास्ट क्वाइट अ फ्यू इयर्स। And I like Snezana also, ओके, but I like Lucia also. Lucia, सो डू she यू थिंक plays आप उनका very जो nice. स्टाइल है उससे कुछ सीखते हैं, उनके गेम्स को देख के कुछ सीखते हैं आप? Sure, sure, sure. उनका जो लॉक खेलने का स्टाइल है, हुक हम्म, हुक हम्म, हम लोग का होता है टॉप रोल एंड हुक। उनका जो हुक खेलने का स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद आता है। हम्म, सी रेजिस्ट ए लॉट एंड आफ्टर रेजिस्टिंग द ओपोनेंट को मतलब वो डिसआर्म करके मतलब पूरा एकदम वो कर देती है, उसके बाद ही वो अपना शॉट लगाती है। सी होल्ड्स अ लॉट, वो मुझे बहुत पसंद है। वो मैं इतना उनके जितना नहीं कर पाती, बट आई ट्राई अ लॉट टू डू दैट। ओके, ग्रेट। सो बट हाउ डू यू थिंक विल बी द कंपटीशन नाउ? आपने कभी, आप इंटरनेशनल मैचेस के लिए गए हैं कभी? सर आज तक तो नहीं गई, मुझे बहुत बार चांस मिला बट ड्यू टू फाइनेंशियल एंड ऑल अदर रीजंस आल्सो, पर्सनल रीजंस, सो आई कुडंट गो। बट आई गेस इस साल मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं, बट आई गेस इस साल नहीं होगा। हाँ, बट नेक्स्ट ईयर आई विल डेफिनेटली गो। तो अभी तो आप मैचेस देखते हैं, आपको क्या लगता है कि इंडिया इज रीचिंग इक्वल टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, या अभी काम करना है? कैसा है? एंड डू यू थिंक सच प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स ऑफ कोर्स विल हेल्प? कैसा, कैसा लगता है आपको? या बिफोर लाइक 10 साल या 7 साल पहले ऐसा लगता था इट इज इम्पॉसिबल। वो लोग अलग ही लेवल पे है, और इंडियन आर्म रेसलर्स मैन हो या वुमेन हो अलग ही लेवल पे है। हम्म, लेकिन अभी धीरे धीरे लग रहा है कि ठीक है, दे आर फार बेटर टिल टुडे ऑल्सो, बट हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं। पहले तो खेलना नहीं आता था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लड़कियों को। आजकल लड़कियों को खेलना आता है, कम से कम दे नो हाउ टू आर्म रेसल। तो आई गेस एक दिन we'll also be able to compete with them. but for that, what do you think is necessary? Do you think better competition is necessary or better training methods? आपको क्या लगता है, to reach that level क्या करना चाहिए? Both sir, both. Competition is also necessary to check oneself. सिर्फ throughout the year हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ कंपटीशन नहीं हो रहा है तब पता नहीं चलता है। कंपटीशन होने से एक गोल रहता है कि उस दिन गेम है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो कंपटीशन इज नेसेसरी। एंड सेकेंडली कि हम लोग लड़की है तो हम लोग इतना क्यों करें, वो लड़का इतना कर रहा है हम लोग इतना क्यों करें, हम लोग आधा करते हैं। दैट इज नॉट द थिंग। वी हैव टू स्टॉप treating us like women. Yeah, We have to think like men, then only we can develop. great. Now tell me, which is your favorite arm wrestling film? जैसे हम आजकल लिस्ट Pulling John. निकालते हैं, तो आपकी फेवरेट कौन सी है? Pulling John. Pulling John. ओके, ग्रेट। वो आप देख चुके हैं कई बार? Yeah, my all time. बहुत बार, 1000 बार. Okay, great, great. Well, Chetna, it was lovely speaking to you. And before we go, I want to say thank you to the Indian Arm Wrestling Federation also, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, and they're very good partners of ours. Yes, sir. I would like to say thank you so much Indian Arm Wrestling Federation हम लोग को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, एंड थैंक यू प्रो पंजा लीग हम लोग को प्रो आर्म रेसलर जैसा फील कराने के लिए। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस कहना चाहूंगी द ट्रिप टू दिल्ली जो हम लोगों ने प्रो पंजा लीग के लिए खेलने के लिए किया था, इट वाज ऑसम। रहने का अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग, द इवेंट, इट वाज ऑसम। ऐसा इवेंट पहले कभी मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स आई विटनेस्ड। और मैं सबको बोलूंगी कि आप लोग प्रो पंजा लीग खेले, आप लोगों को पता लगेगा, अच्छा लगेगा कि मतलब प्रोफेशनल एथलीट जैसा फील होगा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन, एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल द वुमेन आउट देयर, वर्क हार्ड, एवरीबॉडी विल सक्सीड वन डे। थैंक यू सो मच। सो अभी देखते हैं, ऑफ कोर्स अभी थैंक यू सर। प्लान्स कुछ डिले हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, ऑफ कोर्स but of course as soon आई as everything अंडरस्टैंड। is stable, the main tournament plan will be put back into place, and फिर गाड़ी यस वापस रेल पे आ जाएगी।
ट्रैक पे आ जाएगी. Track. Okay, sir. Thank you. It was nice talking to you. Thank you so much, Chetna, and take care. Thank and you, wish sir. you and your family a very You too. safe day. You too, sir. Bye-bye. Thank you.